Good morning, and once again you are welcome. Yesterday you studied about the Dabba Balas. Now we are going to study the remaining part of this chapter. With practiced ease. Practiced ease means you are used to do that. जब आप कोई काम लंबे समय तक करते हैं, when you do something for a very long time, you are habitual of doing that without any problem. Then this term is known as with practiced ease. So with practiced ease, Vitthal Bhai lifts and lowers the long tray in rapid means fast, lowers and lifts. विट्ठल भाई बड़ी ही आसानी से ट्रे को उठाते हैं और नीचे रखते हैं, झुकाते हैं, और ये उनके लिए प्रैक्टिस है, इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ओवर हिज हेड, अपने सिर के ऊपर. Until it balances just right, जब तक ये पूरी तरीके से ठीक तरीके से सिर पर बैलेंस नहीं हो जाता है. Then he sets out walking, और तब वो चलना शुरू कर देते हैं. Means he starts walking. He won't need a handcart like some others who cover 2 or 3 एरियाज़. जब 2 और 3 एरियाज़ को जो लोग कवर करते हैं वो दे नीड ए हैंड कार्ट, बट विट्ठल भाई डजेंट हैव एनी हैंड कार्ट लाइक दीज पीपल आर यूजिंग. बट द वर्क डज नॉट एंड आफ्टर डिलीवरी. डिलीवरी के साथ ही काम खत्म नहीं होता है. देयर वर्क इज़ नॉट ओवर. अ फ्यू आवर्स लेटर द होल प्रोसेस स्टार्ट्स अगेन. और कुछ ही घंटों के बाद, अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद में ये पूरी की पूरी प्रोसेस मीन्स कलेक्टिंग द बॉक्सेज एंड डिलीवरिंग दैट स्टार्ट्स अगेन. बट लेकिन दिस टाइम इट वर्क्स बैकवर्ड्स. लेकिन अब ये बैकवर्ड्स चलते मीन्स इट इज़ रिपीटेड इन अ बैक सिग्नल. मीन्स मॉर्निंग में दे हैव टू डिलीवर एंड इन द इवनिंग दे हैव टू कलेक्ट द बॉक्सेज बैक. Vitthal Bhai returns to pick up the empty boxes from the receptions of offices where he had left them. जिन ऑफिसेज में उन्होंने रिसेप्शन काउंटर, आप सभी लोग जानते हैं, वो रिसेप्शन काउंटर में जहाँ वो अपने लंच बॉक्स छोड़ के आते हैं, उन्हीं जगहों से वो डब्बा को वापस लेने भी जाते हैं. ही टेक्स देम बैक टू द स्टेशन. वो वापस स्टेशन पे ले जाते हैं. वेयर दे आर सॉर्टेड फॉर देयर जर्नी होम. जहाँ वो अपनी जर्नी पर वापस घर तक जाते हैं, मीन्स जहाँ से डब्बे चले थे, डब्बे वहीं पर वापस पहुँच जाते हैं. Every day we deliver 1,75,000 to 2 lakh lunch boxes थ्रू आउट मुंबई. हम पूरी मुंबई में रोज़ाना 1,75,000 से 2 लाख लंच बॉक्सेस को डिलीवर करते हैं. एंड दैट इज़ रियली अ ग्रेट अमाउंट क्वांटिटी. विट्ठल भाई सेज एडजस्टिंग द वाइट कैप ऑन हिज हेड. और ये बात विट्ठल भाई ने अपनी सफ़ेद टोपी को एडजस्ट करते हुए, ठीक करते हुए बताई. माई ग्रैंड फादर वॉज वन ऑफ मुंबई फर्स्ट भोनावालाज. मेरे ग्रैंडफादर मुंबई के सबसे पहले भोनावाला थे. अब भोनावाला कौन था? भोनावाला का मतलब होता है द मील मैन, मीन्स द पर्सन हु डिलीवर्स कुकड लंच और कुकड फूड टू अदर पीपल. विट्ठल भाई कंटिन्यूज. विट्ठल भाई ने आगे बताया, मधु बख्शे साहब हैड पर्सनली पिक्ड हिम व्हेन ही बिगेन द डब्बा वाला सर्विस इन 1890. मधु बच्चे वाला ने 1890 में भोनावाला यानी डब्बा वाला सर्विस को शुरू किया था, और उन्होंने तब पर्सनली मेरे दादाजी को अपने काम में लगाया था. नाउ आई कैरी दैट ग्रेट ट्रेडिशन फॉरवर्ड. और उस ग्रेट ट्रेडिशन, इसका मतलब है कि जो विट्ठल भाई, उनको अपने काम पे बहुत फख्र है, गर्व है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं इस ग्रेट ट्रेडिशन को, इस ग्रेट वर्क को कैरी फॉरवर्ड मीन्स मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और आगे सबके पास में ले जा रहा हूँ, कंटिन्यू रखूँगा. ही सेज प्राउडली. एट दैट टाइम मुंबई वाज ए मच स्मॉलर सिटी. उस समय मुंबई बहुत छोटा शहर था. मधु हवाजी बच्चे बिगैन ए लंच डिलीवरी सिस्टम विद अ टीम ऑफ 100 मैन. और मधु हवाजी बच्चे ने इस लंच डिलीवरी सिस्टम को 100 लोगों के एक टीम के साथ शुरू किया था. दे वर सून नोन एज भोनावालाज द मील मैन. और बहुत जल्दी इनको भोनावाला या मील मैन या डब्बा वाला के नाम से जाना जाने लगा. The Dabbawalas became famous after BBC made a short film on them. BBC ने यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन ने डब्बावाला पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई, और जब वो फिल्म प्रसारित की गई, पब्लिश की गई, तो उस फिल्म से ये लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत ही पॉपुलर हो गए. द फिल्म कॉट द अटेंशन ऑफ प्रिंस चार्ल्स. कॉट अटेंशन अट्रैक्टेड. तो प्रिंस चार्ल्स ने इस फिल्म को अट्रैक्ट किया, हु वांटेड टू मीट दिस एफिशिएंट टीम. वो इस एफिशिएंट मीन्स इस स्ट्रॉन्ग, इस कैपेबल, इस पावरफुल टीम से मिलना चाहते थे. ड्यूरिंग अ विजिट टू इंडिया इन नवंबर 2003. नवंबर 2003 में वो इंडिया विजिट पर आए थे, और तब जो हैं वो इन डब्बा वालों से उन्होंने मिलने की इच्छा जताई.
द मैन एग्रीड टू मीट हिम एट चर्च गेट स्टेशन। ये लोग उनसे चर्च गेट स्टेशन जो एक पॉपुलर प्लेस है वहाँ पर मिलने को तैयार हो गए, बट ऑन वन कंडीशन, लेकिन केवल एक ही शर्त थी। उन्होंने एक शर्त भी लगा दी। इन डब्बा वाला ने कहा ठीक हम मिलेंगे प्रिंस चार्ल्स से, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? दे वर अवेलेबल ओनली बिटवीन 11:20 AM एंड 11:40 AM। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ सुबह 11:20 से 11:40 तक 20 मिनट का समय है। अगर इस समय के बीच में मिलना चाहें तो हम उनको समय दे सकते हैं। क्यों? बिकॉज लंच डिलीवरीज कुड नॉट वेट। लंच डिलीवरी का हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। लंच डिलीवरी यानी खाना हमारा बेकार हो जाएगा, प्लस लोगों को समय पे नहीं मिल पाएगा और हम किसी को भूखा नहीं रख सकते। इवन फॉर रॉयल्टी, फिर रॉयल्टी मीन्स बादशाह, चाहे बादशाही क्यों ना हो, राजा ही क्यों ना हो, हम अपने काम के प्रति मुस्तैद हैं। वी आर ऑनेस्ट टुवर्ड्स आवर वर्क। और अगर प्रिंस को मिलना है तो 11:20 से 11:40 बजे यानी विदिन 20 मिनट्स में वो हमसे मिल सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द वर्क दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड इवन फॉर द प्रिंस ऑफ ब्रिटेन। ओके, so thank you very much. Now go through the story, and yes, one more thing, please write at least 5 people who help us smoothen our life like these dabbawalas.